खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम और प्रणाम। स्वामी जी कहते हैं निर्भयता और मेंटल स्ट्रेंथ ये शक्ति की पहचान है। गंभीर फेलियर हो, कैसे भी हालात हो, निर्भयता पल भर में वही स्वर्ग बना सकती है। निराशा के अंधकार को उत्साह से जगमगा सकती है। इट इज फियरलेसनेस दैट ब्रिंग्स हेवन इवन इन अ मोमेंट। जिस पल तुम खुद पर भरोसा करते हो और निडर विश्वास करते हो कि अच्छा होकर रहेगा, जब तुम अच्छे काम के लिए जिद्दी बन जाते हो, तो उसी पल से तुम्हारा मन अच्छे विचार सोचने पर, बुद्धि सॉल्यूशन खोजने पर विवश हो जाती है। यही मियामोटो मुसाशी भी कहते हैं कि युद्ध भूमि में दुश्मन जरा भी झिझक दिखाए तो समझो कि आप जीत गए। यानी आप मन के सामने बिल्कुल नहीं डर सकते, नहीं तो ये आपको हर तरह से कंट्रोल करने की और भटकाने की पूरी कोशिश करेगा। आपको डरावनी तस्वीरें दिखाएगा, आपको बताएगा कि आप कैसे नाकाबिल और कमजोर हो। मन पर कंट्रोल पाने के लिए आपको शक्ति चाहिए। स्वामी विवेकानंद कहते हैं जब तक आप जीवित हो, शरीर में, मन में और हाथ में शक्ति चाहिए। छोटे से छोटे कर्म के लिए शक्ति चाहिए। मन को एक जगह लगाने के लिए, फिक्र छोड़कर हंसने के लिए शक्ति चाहिए। आनंद से झूमने के लिए, बुरी आदतों को त्यागने के लिए आपको शक्ति चाहिए। ये शक्ति आकर्षण है। स्वामी जी कहते हैं हर चीज जो आकर्षक है उसके पीछे शक्ति है। चेहरे पर तेज, एक्टिव शरीर, आवाज में दम, खुद पर भरोसा, उद्देश्य भरे शब्द, ये सब शक्ति के कारण ही अच्छे लगते हैं। क्योंकि शक्ति का मतलब है अंदर सब ठीक है, सब एक दिशा में बह रहा है। जैसे शरीर में स्वाभाविक रूप से ताकत है, तो इसका मतलब है कि हड्डी, मसल्स, लिगामेंट्स, हार्मोन्स, आदतें सब ठीक है। ताकत बताती है कि अंदर कोई विरोधाभास नहीं है। इसलिए हर कोई अनजाने में शक्ति की तरफ आकर्षित होता है। वहीं दूसरी तरफ हर कोई निराशा और नेगेटिविटी से दूर भागता है। आपने खुद नोटिस किया होगा, अगर कोई आपके पास आकर शिकायत करे या कहे कि मैं नहीं कर पाता हूं, मैं कमजोर हूं, मेरा परिवार अच्छा नहीं है, तो तुम अपने आप ही उसकी इज्जत नहीं करते, उस पर दया आती है। क्योंकि कमजोरी का मतलब है कि अंतर मन में कहीं ना कहीं कुछ ठीक नहीं है, कुछ नेगेटिव बिलीफ बैठे हुए हैं, या तुम गलत चीजों से अटैच हो, पुरानी बातें, पुराने इंसान को पकड़े हुए हो, तुम्हें गंदी चीजों में इंटरेस्ट है, कहीं ना कहीं से एनर्जी लीक हो रही है, इसलिए खुद पर विश्वास नहीं है, मन में ताकत नहीं है। मेंटल स्ट्रेंथ के लिए कभी अपने शब्दों से, अपीयरेंस से कमी, कमजोरी का प्रदर्शन मत करो, पर कभी खुद से और खुद के लिए कमजोर शब्द मत बोलो। मन कैसे मजबूत बनता है? पावर ऑफ कंसंट्रेशन। स्वामी जी कहते हैं एकाग्र मन और नियंत्रित मन इंसान को ऊपर उठाता है। इसलिए एक लक्ष्य चुनो और अपनी सारी इच्छाएं उसे एक उद्देश्य, एक लक्ष्य से जोड़ दो। सफल और महान जीवन जीना हो, परिवार की मदद करना हो, फिर चाहे वो परीक्षा हो या अच्छा जीवन साथी पाना, सब इच्छाएं उस एक लक्ष्य से जोड़ो। क्योंकि जहां अंदर कोई विरोधाभास नहीं, जहां मन बस एक चीज चाहता है, वहीं एकाग्रता है, वहीं पावर है। जिस दिन तुम अपनी बाकी सारी इच्छाओं को केवल एक फोकस पर मोड़ दोगे, उसी दिन से तुम्हारे भीतर मानसिक शक्ति, जिद्दीपन, साहस, नई सोच, एक स्फुरित ऊर्जा के रूप में तुम्हें महसूस होने लगेगा कि अब मुझे कुछ करना है। लेकिन सिर्फ गोल तय करने से बात नहीं बनेगी। गोल की ओर बढ़ने के लिए भी तुम्हें फ्यूल चाहिए, और वो है विश्वास, पावर ऑफ बिलीफ। स्वामी जी कहते हैं डू नॉट बिलीव दैट यू आर वीक। एक पल के लिए भी मत सोचो कि तुम कमजोर हो। वीकनेस को नहीं, बल्कि ताकत को अपनी पहचान बनाओ। मुसाशी भी यही कहते हैं डू नॉट रिग्रेट व्हाट यू हैव डन। जब तुम ये समझ लेते हो कि मुझसे गलती हुई और मैंने देख लिया कि अब क्या नहीं करना है, तो वो गलती बोझ नहीं रह जाती। स्वामी जी कहते हैं टेक द होल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योर शोल्डर्स। खुद को स्ट्रांग बनाने की, निडर बनाने की जिम्मेदारी खुद उठाओ। जिम्मेदारी उठाओगे तो बहाने, रिग्रेट, शिकायतें अपने आप गिर जाएंगे। अब अपनी गलती पकड़ो और स्क्रिप्ट पलटो। खुशी से कहो मैं अलर्ट हूं, उत्साह से कहो मैं अपने पैटर्न्स पहचान रहा हूं, मैं एक्शंस को अभी बदल रहा हूं, मैं बेहतर हो रहा हूं। स्वामी जी कहते हैं याद रखो माइंड इज एवरीथिंग, व्हाटएवर यू थिंक यू बिकम।
मन सब कुछ है। तुम जैसा अपने बारे में फील करते हो, जैसे शब्द खुद से बार बार बोलते हो, वैसे बन जाते हो। इसलिए गलती पकड़ते ही पूरे उत्साह से सोचो कि अरे वाह, मैं ज्यादा अलर्ट हूं, मैं मन के प्रति अवेयर हूं, मैं बदल रहा हूं। तुम विश्वास रखोगे तो तुम मन को भी जीत सकते हो। बिलीव यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। विश्वास करो, तुम सब कुछ कर सकते हो। इस शक्ति के दो दुश्मन हैं, रिजेंटमेंट और शिकायत। मियामोटो मुसाशी भी कहते हैं कि शिकायत और करवाहट मेंटल स्ट्रेंथ के दुश्मन है। इन्हें खुद के लिए या किसी और के लिए भी नहीं पालना चाहिए, क्योंकि अगर तुम्हारे अंदर शिकायत है तो हर अच्छी चीज में बुरा दिखने लगता है। अगर करवाहट है तो बार बार बुरी यादें सामने आती हैं, तुम्हें फोकस नहीं करने देती, यानी तुम्हारी एकाग्रता खा जाती है। ये कैसे खत्म होगी? मियामोटो मुसाशी कहते हैं, नथिंग इज आउट ऑफ योर सेल्फ। तुम्हें किसी की जरूरत नहीं। तुम्हारे बाहर ऐसी कोई चीज, इंसान, डिग्री नहीं है जो तुम्हें आज भीतर से स्ट्रांग और बेहतर इंसान बना सके। ये शिकायत छोड़ो कि मेरे पास बेस्ट एजुकेशन नहीं, मेरे पास अनुभव नहीं, मैं बड़े घर से नहीं हूं। बस अपने काम पर फोकस करो। इंसान बाहर से नहीं, अंदर से बनता है। ताकत अंदर से आती है। स्वामी जी कहते हैं, ऑल द पावर इन द यूनिवर्स इज ऑलरेडी आर्स। इस ब्रह्मांड की सारी शक्तियां संभावना के रूप में, बीज के रूप में तुम्हारे भीतर है, पर तुम उन्हें अपना कहने से डरते हो। मैं, इस शब्द में अद्भुत शक्ति है। इस शक्ति को अपनाओ। जब तुम पूरे भरोसे से कहते हो आई एम स्ट्रांग, आई एम केपेबल, और उसी के अनुसार काम भी करते हो, तो यही मैं तुम्हारे लिए शक्ति का सोर्स बन जाता है। क्योंकि मैं केवल शक्ति नहीं, ये तुम्हारे विश्वास को अनंत ब्रह्मांड से जोड़ता है। जिस भी चीज पर तुम्हारा मैं सच्चा भरोसा कर लेता है, तुम्हारे भीतर वैसी रियलिटी बनना शुरू हो जाती है। इसलिए पूरे विश्वास से कहो, मैं हर प्रकार से समर्थ हूं, मैं इच्छा शक्ति और साहस का मालिक हूं। बैठकर बोलना ठीक नहीं। विश्वास की अगली पहचान है तुम्हारा रोज का एक्शन, पावर ऑफ एक्शन। मियामोटो मुसाशी कहते हैं, यू कैन ओनली फाइट द वे यू प्रैक्टिस। तुम वैसा ही युद्ध कर सकते हो जैसा तुम अभ्यास करते हो। तुम अकेले बैठकर चिंता करते रहोगे, खुद को बेचारा या विक्टिम मानोगे, तो लोगों के सामने कैसे कॉन्फिडेंस प्रोजेक्ट करोगे? जिस भी चीज को तुम अकेले में रिपीट करोगे, तुम्हारे ना चाहते हुए भी वही दुनिया के सामने आ जाएगा। इसलिए हाथ पर हाथ रखकर ये नहीं सोच सकते कि एक दिन मेरा मन अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा। आपको अपने ही कर्मों से मन को ताकतवर और पॉजिटिव बनाना है। कैसे? ना चाहते हुए भी गंदे विचार आते हैं तो अच्छा विचार सुनो। सुनने में भी ध्यान भटकता है तो अच्छे विचार लिखो, कॉपी करो। ऐसा करने से मन खुद ब खुद अच्छे विचार सोचने लगेगा। इस तरह हर दिन प्रयास करो, तुम्हारा हर प्रयास एक दिन रंग लाएगा। मुसाशी कहते हैं, स्टेप बाय स्टेप वॉक द 1000 माइल रोड। यानी महानता एक विशाल छलांग से नहीं, बल्कि छोटे छोटे डिसिप्लिन्ड कदमों से आती है। हर दिन का छोटा अभ्यास, 10 मिनट की एक्स्ट्रा पढ़ाई, 5 मिनट का ध्यान, डिस्ट्रैक्शन को एक बार ना कहना, यही कदम तुम्हें एक एक करके आगे बढ़ाते हैं। तुम्हें पता नहीं चलता, लेकिन तुम सच में आगे बढ़ते हो। एक्शन लेने के साथ साथ इंटरनल रेजिस्टेंस खत्म करो। मियामोटो मुसाशी कहते हैं, एक्सेप्ट एवरीथिंग जस्ट द वे इट इज। जैसे ही कोई बात तुम्हारी पसंद की नहीं होती, तुम्हारे हिसाब का कोई काम नहीं होता, तो तुरंत रेजिस्टेंस पैदा होती है कि नहीं यार, ऐसा नहीं होना चाहिए था, इन लोगों ने ऐसे क्यों बोला। ये रेजिस्टेंस तुम्हारे अंदर नेगेटिव फीलिंग्स पैदा करती है, और ये बनी रहे तो तुम कमजोर हो जाते हो। इस वक्त अगर तुम्हारे अंदर कुछ अच्छा चल रहा था, पॉजिटिविटी थी, तो वो रुक जाती है। इसलिए मुसाशी कहते हैं, तुम रिएक्शन छोड़कर केवल स्वीकार करो, ऐसे जैसे सब कुछ तुम्हारी मर्जी से हो रहा हो। ऐसा करने से तुम्हें रेजिस्टेंस की जगह फ्लो महसूस होगा। अपने आप नए विचार और एक्शन प्रकट हो जाएंगे। मियामोटो मुसाशी कहते हैं, द अल्टीमेट एम ऑफ वॉरियर इज पीस। एक योद्धा के लिए हर टेक्निक, हर प्रैक्टिस का उद्देश्य है युद्ध के समय धैर्य और स्थिरता, क्योंकि स्थिर मन से बोले गए दो शब्द बड़ी स्पीड से ज्यादा प्रभावशाली होते हैं। धैर्य से किया गया प्रयास कई धक्कों से ज्यादा कारगर होता है।
इसलिए जैन परंपरा में बोला जाता है, बी स्टिल लाइक द माउंटेन एंड फ्लो लाइक द रिवर। स्वामी जी कहते हैं, जिसके अंदर अनंत धैर्य और विश्वास हो, सफलता उसे मिलकर ही रहती है। स्वामी जी कहते हैं, बड़ी से बड़ी परेशानी हो, कठिन से कठिन लक्ष्य हो, तुम बस बढ़ते जाओ, अपने डेली टारगेट्स पूरे करते जाओ, बिना फिक्र के काम करो कि इतना सारा कैसे होगा, कहां से समय मिलेगा, इनसे तुम्हें कोई मतलब नहीं। ऐसा मानो कि ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा, सारी इंटेलिजेंस तुम्हारे पीछे खड़ी है। स्वामी जी कहते हैं, ऐसे धैर्य और विश्वास के सामने हर कठिनाई सर झुका लेती है। इसलिए स्वामी जी अपने पत्र में अपने शिष्य या गुरु भाई को लिखते हैं कि मैं अद्भुत काम करूंगा, ऐसी निडरता और विश्वास से कर्म करो। स्वामी जी कहते हैं, द होल सीक्रेट ऑफ एग्जिस्टेंस इज टू हैव नो फियर, नेवर फियर व्हाट विल बिकम ऑफ यू, डिपेंड ऑन नो वन। कमजोर मन हमेशा सहारे की उम्मीद करता है, किसी और पर निर्भर होना चाहता है, कभी लोगों पर, कभी घर वालों पर, कभी हालात पर, कभी कल पर। इसलिए चिंतित होता है कि कल क्या होगा, लोग मुझे छोड़ गए तो, सब बिगड़ गया तो क्या होगा। स्वामी जी कहते हैं, पूरा अस्तित्व, पूरा ब्रह्मांड इसी पल में प्रकट हो रहा है। यहां कोई अगला पल, कोई कल नहीं। इसलिए निर्भय हो जाओ, इस पल खड़े हो जाओ, कर्म करो और खुद पर विश्वास करो। यही तुम्हारी शक्ति की पहचान है। दोस्तों, इस समय आप स्वामी जी और मियामोटो मुसाशी के शक्तिशाली विचारों और इनके वाइब्रेशन से भरे हुए हैं। थोड़ी देर आंखें बंद करके मन को इसी एनर्जी में रोकिए और इसके बाद काम शुरू कीजिए। आप अगले 21 दिनों तक दिन में एक बार इस वीडियो को जरूर सुनिए। आपको अलग मानसिक एनर्जी और मेंटल स्ट्रेंथ महसूस होगी। मैं काम के किस्से लाता रहूंगा। हम जीतेंगे।